आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो है अभी भी तनातनी जारी है और बार बार इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट फिलिस्तीनियों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही हाल जो है जायोनियों का हो रखा है। वो भी रह रह करके हिंसा भड़काने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे फिलिस्तीनी जो है उसका पलटवार करें और फिलिस्तीनियों के ऊपर जो है फिर इजरायलियों को अपने सैनिक छोड़े जाए और उनको मारा पीटा जाए। और फिर इसका अगर फिलिस्तीन जवाब दे तो उस जवाब में ये कहा जाए कि पहले हमला फिलिस्तीनियों ने किया था, इसलिए हम जो है लगातार बम बरसा रहे हैं। आखिरकार अपनी इस नीति से कब बाज आएगा इजराइल और नफ्ताली बेनेट? आखिरकार कब इन सब चीजों को समझेंगे कि उन्हें आगे जो है अपने संबंध तमाम मुल्कों से अच्छे बनाने हैं? क्योंकि जो प्रधानमंत्री रहे खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इजराइल का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर दिया है और उसी नक्शे कदम पर जो है नफ्ताली बेनेट भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी बीच कल एक और तस्वीर मस्जिदुल अल अक्सा से सामने आई, जहां पर जायोनियों ने घुस करके जमकर बवाल काटा और खासतौर पर फिलिस्तीनियों को उकसाने की कोशिश की है और मस्जिदुल अल अक्सा पर भी हमला करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में जायोनी बस्तियों में रहने वाले चरमपंथियों ने इजरायली सैनिकों की मदद से मुसलमानों के पहले किबले यानी कि मस्जिदुल अल अक्सा पर एक बार फिर हमला किया। फिलिस्तीनी अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध जायोनी बस्तियों में रहने वाले चरमपंथियों ने शनिवार को एक बार फिर मस्जिदुल अल अक्सा पर धावा बोल दिया। इन चरमपंथियों ने मस्जिदुल अल अक्सा के प्रांगण में घुसकर इस्लाम विरोधी नारे भी लगाए। इसके बाद उनके और फिलिस्तीनियों के बीच भीषण झड़पें भी शुरू हो गई। पिछले हफ्ते भी जायोनी चरमपंथी इजरायली सैनिकों की मदद से गैरकानूनी तरीके से मस्जिदुल अल अक्सा में घुस गए थे। मस्जिदुल अल अक्सा पर इजरायली चरमपंथी ऐसी हालत में हमले कर रहे हैं कि जब फिलिस्तीन के प्रतिरोध गुटों ने चेतावनी दी है, मुसलमानों के पहले किबले हमले के नतीजे में पैदा होने वाले हालात की जिम्मेदार खुद अवैध जायोनी शासन पर होगी। फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ताओं गुटों ने घोषणा की है कि जायोनी चरमपंथियों की आक्रामक कार्यवाहियों के नतीजे में एक और बैतुल मुकद्दस की तलवार लड़ाई शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि रह रह करके जायोनी प्रशासन के लोग भी इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिससे फिलिस्तीनियों को उकसाया जा सके और एक फिर से बड़ा युद्ध कराया जा सके इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। जब ये घटना हुई तो इस घटना की तस्वीरें जब सामने आई तो लंदन में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, जहां इजराइल मुर्दाबाद के नारों से लंदन गूंज उठा है। आपको बता दें कि लंदन की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों और विभिन्न संगठनों के युवाओं ने फिलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ अवैध जायोनी शासन द्वारा अंजाम दिए जाने वाले अपराधों के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के लगातार बढ़ते अपराधों के खिलाफ लंदन विश्वविद्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित छात्रों और विभिन्न संगठनों के युवाओं ने इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए और विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इजराइल के बहिष्कार के लिए जारी सभी अभियानों का समर्थन करने की घोषणा की है। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनियों झंडों को अपने हाथों में उठा रखा था और साथ ही लंदन के सभी विश्वविद्यालयों के सामने उसे लहराया गया है। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में इजराइल द्वारा अंजाम दिए जाने वाले जघन्य अपराधों की भी निंदा की और ब्रिटिश सरकार से मांग की है कि वे तेल अवीव का समर्थन करना बंद करें। यहां विरोध प्रदर्शन फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के लिए युवाओं और
छात्रों की एक समिति द्वारा आयोजित किया गया था। इस विशाल विरोध प्रदर्शन का लंदन में मौजूद कई बड़े संगठनों और संस्थाओं ने भी समर्थन किया था। विरोध प्रदर्शन को आयोजित करने वालों ने एक बयान जारी करके बताया है कि हालिया दिनों में इजराइल द्वारा गाजा पर किए गए पाशविक हमलों में कम से कम 248 फिलिस्तीनी शहीद हो गए थे, जबकि हजारों की संख्या में घायल भी हुए थे। बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ अवैध जायोनी शासन का संगठित तौर पर लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार जारी है। गौरतलब है कि लंदन में अब तक इजराइल विरोधी कई विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी हमेशा इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और फिलिस्तीनी इंतफाजे का समर्थन करते आए हैं। साथ ही इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ किए जा रहे जघन्य अपराधों को रोकने की मांग करते हैं। शुक्रवार को लंदन में हुए युवाओं और छात्रों के प्रदर्शन में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। युवाओं की इतनी बड़ी संख्या को देखकर इजरायली मीडिया ने आश्चर्य व्यक्त किया और साथ ही लिखा कि युवाओं में इजराइल के खिलाफ बढ़ती नफरत तेल अवीव के लिए चिंता की बात है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया में इजराइल का कड़ा विरोध हो रहा है, जहां रह रह करके कभी फिलिस्तीन के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं, कभी गुपचुप तरीके से बम बरसाने की कोशिश जो है इजराइल के तरफ से की जाती है और उसका पलटवार भी किया जाता है। तो लगातार कभी सरकार, कभी जायोनी शासन के लोग मस्जिदुल अल अक्सा में घुस करके हिंसा कराने की कोशिश करते हैं, फिलिस्तीनियों को उकसाने की कोशिश करते हैं, पर जनता इस चीज को देख और समझ रही है और युवाओं में, दुनिया भर के युवाओं में खास तौर पर इजराइल के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, जो कि इजरायली मीडिया ने खुल करके कहा है कि ये तेल अवीव के लिए एक बड़ी चिंता है, जिसको जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि जायोनी जो हैं वो इन चीजों से दुनिया भर में जो विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ हो रहे हैं, इससे सबक लेते हैं या उसी तरीके से पैतरे को अंजाम देंगे जिस तरह से लगातार बेंजामिन नेतन्याहू अंजाम देते हुए नजर आए हैं। एक हमला मस्जिदुल अल अक्सा पर फिर से किया गया और उस हमले के विरोध में लंदन में एक आवाज गूंजी, जहां हर तरफ इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।